हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जीवन में हमें ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनके लिए कभी भी किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आत्मसम्मान। हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी भी समझौता नहीं करना है, चाहे इसके बदले हमें कुछ भी क्यों ना मिल रहा हो, धन मिल रहा हो, शोहरत मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो। एक समय में आकर के आपको अपने जीवन से घृणा हो जाएगी अगर आपने ये सब अपना आत्मसम्मान खोकर पाया हो। ये जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई मेल है या फीमेल है। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट की डेफिनेशन आप समझते हैं, आत्मसम्मान की परिभाषा जो आप समझते हैं, ये सभी के लिए ही सेम होती है, चाहे कोई मेल है या कोई फीमेल है। तो समझ में आ गया। जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि हमें कभी भी किसी हालत में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेहत। हमें अपनी सेहत से कभी भी समझौता नहीं करना है। देखिए, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा साथी है, सबसे सच्चा साथी है, वो है सेहत। यही सबसे ज़्यादा साथ हमारा निभाता है और हम अपनी हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। इसका हमें पता कब चलता है? जब हमारे डॉक्टर्स के पास चक्कर लगने लगते हैं, मेडिसिन्स पर ढेर सारा पैसा खर्च होने लगता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर पाबंदियां लग जाती हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, है ना। कई बार क्या होता है, हमारी बहुत सारी फेवरेट चीज़ होती हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से पाबंदी हो जाती है कि भाई अब आपकी जो हेल्थ है वो अलाउ नहीं करती इस चीज़ को खाने के लिए। या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि अब आप उन्हें नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि अब आपकी हेल्थ उनको उन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी सेहत से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को ही करते हैं। वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, सबने सुनी होगी, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा डॉक्टर को डैश डैश। यानी कि अगर हमारे पैर गरम है और सिर ठंडा है तो बॉडी में एक जो ब्लड सर्कुलेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमारा सिर ठंडा रहता कहाँ है? दुनिया भर की ना जाने कौन कौन सी टेंशन्स वगैरह सब हमारे सिर में इकट्ठा रहती हैं, तो सिर हमारा ठंडा नहीं रहता बल्कि गर्म रहता है। दूसरी चीज़ कि पेट नरम, यानी पेट हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। कहाँ से सॉफ्ट रहेगा? हम ना जाने क्या क्या फास्ट फूड अंट शंट जाने क्या क्या खाते हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। तो बेचारा पेट कहाँ है? वो तो एक डस्टबिन बनकर रह गया है, तो कहाँ से सॉफ्ट रहेगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी सेहत के साथ अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई समझौता ना करें। जो थर्ड पॉइंट है जिस पर मैं आने वाली हूँ वो ये है खुद को अंडर एस्टिमेट करना। हाँ, हम में से अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों की वैल्यू समझते हैं। भाई देखिए, सबका जीवन अलग अलग है, सबके जीवन की यूनिकनेस अलग अलग है, तो सबके जीवन की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं। ऑब्वियसली सबके जीवन की जो प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होंगे। अब सामने वाला हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी एडवाइस आपको दे रहा हो, बिल्कुल उसे सुनिए और सही लगती है तो उसे भी आप अमल में लाएं, लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन आप निकालें अपनी प्रॉब्लम का वो आपने खुद ही निकालना है। अपनी जो प्रॉब्लम है उसका जितना अच्छा सॉल्यूशन ठंडे दिमाग से हम खुद निकाल सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4,
ना कहना। अब ये ना कहना क्या चीज़ है? क्या होता है कि हम में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, जो बहुत ही एक अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। किसी की भी हेल्प करना, किसी का भी कार्य करना एक बहुत ही अच्छा वर्क है। लेकिन क्या होता है जब यही चीज़ ज़्यादा हो जाती है, इसकी अति हो जाती है, तो सामने वाले को पड़ जाती है आदत। और कई बार जब ये सिचुएशन आ जाती है कि भाई यार अब नहीं हो पा रहा, अब हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हमारी सामर्थ्य से बाहर है, या हमारा कोई ऐसा अपना काम है जिसकी वजह से हम अब सामने वाले का काम ये वाला नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में भी कई बार क्या करते हैं कि अपना नुकसान करके भी सामने वाले का काम कर देते हैं और हम ना कहना नहीं सीख पाते। तो ये गलत है ना? तो ये तो फिर एक बेवकूफ़ी हो गई कि अगर हम अपना भी नुकसान करके सामने वाले का किए जा रहे हैं, उसको तो आदत पड़ चुकी है। तो एक बार आप ना कह के ज़रूर देखिए, अगर आपके कंफर्ट जोन में उसका वो काम करना नहीं है, ठीक है। वैसे भी जब आप एक बार ना कहेंगे ना, तो सामने वाले का असली रूप आपके सामने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो जीवन में ना कहना भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अपना पैशन, हमें कभी भी किसी हालत में अपना पैशन नहीं खोना है, नहीं भूलना है। लेकिन हम तो सब भूल चुके हैं। हम में से अधिकतर लोग अपना पैशन, अपनी हॉबीज, अपना जो एक इच्छा होती है वो भूल जाते हैं। बचपन से आप लोग देखते हैं कि सबकी अपनी कुछ कुछ अलग अलग इच्छाएं होती हैं, हॉबीज होती हैं। किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर किसी को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ना जाने क्या क्या। बहुत सारी सबकी अपनी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता है हम अपनी हॉबीज़ को भूलते चले जाते हैं और एक समय बाद ये लगता है कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट ख़त्म हो चुका है। और तब हमें याद आता है अपनी वो चीज़ें, हॉबीज़। अभी भी देर नहीं हुई है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, तुरंत उठें और अपनी उन हॉबीज़ को याद करें। आपको क्या करने में मज़ा आता था? आपको पेंटिंग करने में अच्छा लगता था, या आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, या आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद था? जो भी आपको पसंद है, शुरू कीजिए आज से और अभी से, और अपनी हॉबी को जिंदा करिए। करके तो देखिए, जीवन में एक एक बहुत बड़ा चेंज आप फील करेंगे। आपको जीवन में बहुत मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर मेरी बातों में आपको कुछ भी सीखने लायक लगा हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका जो भी अपना विचार हो इस विषय में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।